नमस्कार दोस्तों, दोबारा फिर से आपका मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त विश्वदीप और आज की इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि सच में ये जो आप थंबनेल पे फ़ोटो देख रहे हो वो मूर्ति सच में भगवान बुद्ध की है कि भगवान श्री नारायण जी की या फिर भगवान कृष्ण की है। ठीक है, सभी भगवानों के बारे में हमारे मन में आदर है, लेकिन मूर्ति ये भगवान गौतम बुद्ध की है ऐसा हमारा दावा है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि वो नारायण जी की मूर्ति है, वो कृष्णा जी की मूर्ति है। तो एक्चुअल में वो मूर्ति भगवान बुद्ध की है, नारायण जी की है कि कृष्ण की है, इसी बात को लेकर हम आज खुलासा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वो वीडियो पूरी देखें, अंत तक देखें, ताकि आपके मन में कोई भी संदेह ना हो। तो गाइज चलिए आते हैं अपन वीडियो पे। सो गाइज ये जो स्क्रीन पे आप मूर्ति जो देख रहे हो, इसमें मैंने लास्ट वीक में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था एंड वहाँ पे मैंने ये दावा किया था कि भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है और सभी जन जो इस मूर्ति को विष्णु की मानते हैं वो बुद्ध के नाम मतलब जाने अनजाने में ही बुद्ध को ही पूज रहे हैं। तो बहुत से लोगों के मेरे वीडियो पे कमेंट्स आए। कमेंट्स क्या, किसी ने ये कहा कि वो नारायण जी की मुद्रा है, योगी निद्रा में मुद्रा है, नारायण जी आराम कर रहे, वो भगवान विष्णु की मूर्ति है। तो असल में सच क्या है, सच्चाई क्या है? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी के द्वारा ये गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा हो। सो मैं भी जब मेरी यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो द्वारिका नगरी के बारे में जो भी वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं उसमें लोगों ने इधर उधर की फ़ोटोज़ लाकर अपलोड करना चालू कर दिया। वास्तविकता में हम जो वीडियो में देख रहे हैं, जो द्वारिका नगरी के बारे में जो बड़ी बड़ी इमारतें हम देखते हैं, वो एक्चुअल में फैक्ट अगर देखा जाए तो वो सच नहीं है, वो एनिमेटेड वीडियोज़ हैं। ठीक है, सो दरअसल ये जो एक गलत प्रचार प्रसार यहाँ पे किया जा रहा है। तो चलो हम बात करते हैं मूर्ति के बारे में। तो सबसे पहला एविडेंस मैंने ये दावा किया था कि वो जो मूर्ति है वो भगवान बुद्ध की है। तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बताया। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं कि ये जो मूर्ति है वो भगवान बुद्ध की है, ये भगवान नारायण जी या फिर भगवान विष्णु जी की मूर्ति नहीं है। इसका प्रूफ देने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर इमेज शेयर करता हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो मूर्ति है, दोनों जो फोटोज़ है आप उसमें देख सकते हैं, ये बुद्ध की मूर्ति और वो। अब जो ओशियन के अंदर जो मूर्ति वीडियोज़ में जो वायरल हो रही है द्वारका नगरी के नाम से, वो मूर्ति और उसी मूर्ति को साफ़ सफाई मतलब उसके ऊपर का जो सवाल है वो निकाल कर वो भी मूर्ति आप देख सकते हैं। तो ये मूर्ति देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मूर्ति भगवान बुद्ध की है। तो सबसे पहले मूर्ति भगवान बुद्ध की है या नहीं, तो हम मूर्ति के ऊपर जो वस्त्र जो पहने हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध अपने शरीर पर जो वस्त्र चिवर जिसको हम बोलते हैं उसकी आप छटा देख सकते हैं। उसके बाद में उनके जो सिर है, उनके जो बाल जो है जिस प्रकार हम मूर्ति में देखते हैं वो भी है। और जो साइड में जो फोटो है भगवान गौतम बुद्ध की, वो लेटे हुए, वो भी मूर्ति आप देख सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये मूर्ति विष्णु की है, कृष्णा जी की है या फिर नारायण जी की है। तो आप ये इमेज भी देख लीजिए, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों आप ये देख लीजिए, ये मैंने सर्च करने की कोशिश की, मुझे लगा कोई ना कोई एक तो ऐसी मूर्ति मिल जाएंगी कि जो मैंने अपलोड किया है वो नारायण जी की या फिर कृष्ण जी की मूर्ति, ऐसी एक मूर्ति मुझे मिल जाएंगी अगर लोग ये दावा कर रहे हैं कि निद्रा में भी ऐसी नारायण जी की या फिर कृष्ण जी की मूर्ति है। तो मैंने सर्च किया तो मुझे इंटरनेट पर एक भी ऐसी फ़ोटो नहीं मिली कि जो भगवान गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है उसी सेम अवस्था में कोई मूर्ति नहीं मिली। हाँ, मूर्ति मिली है, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस मूर्ति में भगवान विष्णु जी के या फिर भगवान विष्णु या फिर नारायण जो भी हो, उनके पीठ के पीछे या सिर के ऊपर नाग मतलब जो शेषनाग जो बोलते हैं हम अपने संस्कृति में, अपने धर्म में, वो विराजमान है। शेषनाग जी के ऊपर लेटे हुए हम मूर्ति में देख सकते हैं और पैरों की तरफ एक और मूर्ति मतलब भगवान विष्णु जी की पत्नी, वो भी हम देख सकते हैं। अगर ऐसी मूर्ति होती तो हम ये दावा आपका सच था कि वो विष्णु जी की ही मूर्ति है। और लोग कमेंट में यह कहते थे कि यार ये बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। चलो मानते हैं कि बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध विष्णु जी की अवतार है, लेकिन बुद्ध की मूर्ति, विष्णु जी की मूर्ति, ब्रह्मा की मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति, इन मूर्ति का जो फ़र्क है हम उतना तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसा कहूँगा कि भगवान विष्णु की मूर्ति जिसके पीछे सांप है, पैरों की तरफ उनकी पत्नी है, विराजमान है, ऐसी अगर कोई मूर्ति है और अगर मैं उस मूर्ति को ये दावा कर दूँ कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, तो आप तो यही कहेंगे ना कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं है, ये हमारे भगवान विष्णु जी हैं। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं। बहुत अच्छी आस्था है, बहुत अच्छा प्रेम है भगवान के लिए। लेकिन अगर मैंने दावा किया कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है तो आप तो यही कहेंगे ना
कि पगला हो गया क्या, कुछ भी दिखता नहीं है क्या, ये बुद्ध नहीं, ये विष्णु जी हैं। उसी प्रकार जैसे आपकी आस्था है, उसी प्रकार हमारी भी आस्था है कि अगर कोई लोग गलत प्रचार प्रसार कर रहे हो, अगर भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति को विष्णु जी की मूर्ति बताते हो, तो हम भी ये दावा कर सकते हैं, हमारा भी उतना हक है कि वो विष्णु जी की मूर्ति नहीं, वो बुद्ध की मूर्ति है। ठीक है, तो विष्णु अवतार सभी है, कृष्ण भी है, बुद्ध भी है, राम भी है, सभी है, लेकिन उनकी मूर्तियाँ अलग अलग है। दूसरी बात, जो वस्त्र की आई, आप ये मूर्ति देखिए, आप ये मूर्ति देखिए जो भगवान विष्णु की, कृष्ण की जो है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो उनका गले के नीचे से लेकर कमर तक जो वस्त्र है, परिधान जो इन्होंने किया हुआ है, वो खुला है। उनके गले में कुछ माला और कुछ आभूषण, एक दो आभूषण हमें दिखाई देते पड़ते हैं, और कमर से नीचे तक उनका जो वस्त्र है नीचे पहनने का, जिसे हम धोती टाइप हम उसको कह सकते हैं। उतना मुझे वस्त्र के बारे में अनुभव नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है, बट फिर भी मैं एक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये फ़र्क देखिए, इस मूर्ति में जो फ़र्क है वो देखिए। जैसे बुद्ध की मूर्ति में आप देखेंगे तो उनके जो वस्त्र है चिवर, वो वस्त्र को आप भली भांति पहचान सकते हैं, और जो विष्णु जी की मूर्ति है, वो भी मूर्ति का जो वस्त्र है, आप जो पहराव है, दोनों मूर्ति का अंतर फ़र्क आप साफ साफ देख सकते हैं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं है, विष्णु जी की मूर्ति है? यार ये तो बहुत आके होकर भी अंधा होने वाली बात हो गई। अगर मैंने वो दावा किया कि भगवान बुद्ध की मूर्ति ही है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान विष्णु कृष्ण जी के बारे में हमारे मन में आस्था नहीं है, लेकिन हम जितनी भी मूर्तियाँ देखते हैं उनमें फ़र्क साफ साफ हमें दिखाई देते हैं। कुछ लोगों ने यह दावा किया था कि मूर्ति के पीछे गणपति हैं। उनको कहाँ से गणपति दिखाई दिया भाई? पीछे जो आप देख रहे हैं वो छोटे छोटे बौद्ध स्तूप है, जिसकी आकृति से हम पहचान सकते हैं, वो छोटे छोटे बौद्ध स्तूप हैं। ठीक है, और जो लोग दावा करते हैं कि सिर में मुकुट है, दिखाई नहीं देता क्या? तो आप इस मूर्ति में आप देख लो, आके फाड़ फाड़ के आप देख लो कि मुकुट है या फिर वो बुद्ध के जैसे बाल हैं, वैसे वो बाल हैं। ठीक है, और कुछ लोगों ने दावा किया कि माथे पर वैष्णव का जो तिलक लगा हुआ है, तो वो तिलक नहीं है। समंदर में मूर्ति कई सालों तक रहने की वजह से उसके ऊपर शैवाल जम जाता है। अब शैवाल आप समझते होंगे, हमारे मराठी में शैवाल ही बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, बट शैवाल जमा हुआ है। तो मूर्ति साफ करने के बाद आप ये बाजू की मूर्ति देख सकते हैं कि उसमें जब शैवाल साफ किया तो कोई भी तिलक नहीं है, तो ये मूर्ति है भगवान बुद्ध की है। इंटरनेट पे जब मैंने सर्च किया कि ये मूर्ति भगवान बुद्ध की, तो आप भी अपने नेट पे सर्च कर सकते हैं कि अंडर वाटर बुद्धाज मूर्ति, ऐसा अगर सब सर्च करेंगे तो ये मूर्ति आ जाएंगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये ओरिजिनली बाली की मूर्ति है, दैट मीन इंडोनेशिया के किसी भाग में समंदर के नीचे एक कुछ गार्डन बनाया हुआ था, उसके अंदर ये मूर्ति है जो समंदर में डूब गया था। लेकिन वहाँ पे आप अगर देखोगे तो वहाँ पे हिंदू टेम्पल, क्योंकि इंडोनेशिया में नियर अबाउट 80 to 85% हिंदूज़ है। तो ये जो प्रचार प्रसार है ना कि हिंदू डेटी, वास्तविकता में आप इंटरनेट पर भी ये दिया गया है कि हिंदू डेटीज़ है विष्णु, लेकिन आप मूर्ति में आप देख सकते हैं कि कैसे गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बुद्ध का प्रचार उनके कंट्रीज़ में भी हिंदू देवी देवता विष्णु ही, ऐसा गलत प्रचार प्रसार हो रहा है। उन्हें नहीं पता ना कि भारत में क्या चल रहा है, उन्हें तो यही पता है कि बस इंडोनेशिया में हम हिंदू है। लेकिन जैसे इंडिया में बुद्धिज़्म को दबा के हिंदुइज़्म ऊपर लाया जा रहा है। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि सभी एक ही पेड़ की शाखा हैं, लेकिन बुद्ध को ख़त्म करके विष्णु कृष्णा इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल डेटीज़, हमें सभी का आदर करना चाहिए। बुद्ध है तो बुद्ध है, कृष्ण है तो कृष्ण है, नारायण जी है तो नारायण जी, उसमें क्या है? जय श्री राम, जय कृष्ण, नमो बुद्धाय, ये बात करने में क्या हरकत है? जब तक हम अपने मन में भेदभाव दूर नहीं करेंगे तब तक हम एक कैसे होंगे मेरे गाइज? सो ठीक है, आपके जो डाउट्स है, आपके जो कुछ भी कन्फ्यूजन हैं वो दूर हो गए होंगे। बल्कि इस चैनल के माध्यम से आपको यही संदेश देने की मैं कोशिश करता हूँ कि हमें एक होकर रहना है। एकता का संदेश इस चैनल के माध्यम से मैं देने की कोशिश करना चाहता हूँ। किसी के धर्म को कब नहीं समझना है, सभी इक्वल है। अगर 10 में से एक व्यक्ति भी ना बुद्ध को मानता हो, ना कृष्ण को मानता हो, ना नारायण को मानता हो, अगर उसका प्रेम, उसकी आस्था अगर किसी देवता में हो, तो हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सद्बुद्धि दे भगवान, ये ईश्वर के रूप है, भगवान के रूप है, जिसे हम अलग अलग रूप में मानते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? जो जितना पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश की है उतना मैंने किया है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, लेकिन एक बात है कि
जो इंटरनेट पे रील्स वायरल होती है, हमें उनको नहीं देख मतलब उनके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें उसको थोड़ा तर्क से देखना चाहिए कि सच में ये मूर्ति हो सकती है क्या, थोड़ा सर्च करना चाहिए। ठीक है। सो वीडियो आपको अच्छी लगी तो गाइज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय हिंद।